बिहार के मुख्यमंत्री क्या एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड एक ऐसा पोस्टर जारी करती है जिस पोस्टर में दिखाई देते हैं। वो जारी हुआ पोस्टर कहीं अमित शाह को कोई इशारा तो नहीं। आज की तारीख में नीतीश कुमार जब यात्रा पे निकल पड़े हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम, वो सब उस यात्रा से दूर क्यों हैं? तो यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे कि मैं सत्ता में रहूं लेकिन माइनस नीतीश कुमार रहूं, तो वो संभव नहीं है। ये मैसेज एक तरीके से दिया गया। दूसरी बात, नीतीश कुमार उस यात्रा पर निकल पड़े जिस यात्रा को उन्होंने स्थगित कर दिया था अपनी बीमारी का हवाला देते। जनता दल यूनाइटेड की यात्रा नहीं है। यह यात्रा जनता दल यूनाइटेड द्वारा प्रायोजित यात्रा भी नहीं है। यह यात्रा बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस यात्रा से दूर रख के नीतीश कुमार क्या संकेत दे रहे हैं, उस पे भी बात क्यों नहीं की जाए। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पटना में छोड़कर निकल पड़े हैं बिहार की यात्रा पर। बिहार के मुख्यमंत्री क्या एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं? ऐसे कौन से संकेत हैं जिन संकेतों को देखने के बाद यह बात कहीं ना कहीं कुछ सियासी पंडित धीमी आवाज में, तो कुछ लोग बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं। कुछ संकेत तो ऐसे सामने दिख भी रहे हैं। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड एक ऐसा पोस्टर जारी करती है जिस पोस्टर में एक नए तरीके का थीम नजर आता है। उसके फॉन्ट के कलर्स बदले बदले से नजर आते हैं और वहां पर भी अंबेडकर दिखाई देते हैं। वो जारी हुआ पोस्टर कहीं अमित शाह को कोई इशारा तो नहीं। आज की तारीख में नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकल पड़े हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम, वो सब उस यात्रा से दूर क्यों हैं? नीतीश कुमार जो बीमार बताए जा रहे थे, जिन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए यात्रा को भी कैंसिल किया, इन्वेस्टर्स समिट में जाना कैंसिल किया, अपने लोगों से दूरी बना के रखी, वो आज मुस्कुराते हुए निकले। तो इतने बीमार थे तो आज चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है? कई संकेत हैं। इन संकेतों को जरा इत्मीनान से, तफसील से समझेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील। युगचरण पर आपकी और हमारी मुलाकात लगातार होती रहती है, लिहाजा यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब अपनी स्क्रीन पर वो पोस्टर देखिए जिस पोस्टर का हमने जिक्र किया था। जी हां, यही पोस्टर। नीतीश कुमार कि पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इस एक पोस्टर के जरिए कई सारे संकेत देने की कोशिश करी है। जरा बारी बारी से समझने की कोशिश कीजिए कि वो संकेत क्या हैं। पहले तो जो लिखा है वही पढ़ लीजिए। जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, यानी कि कुल मिलाकर नीतीश कुमार ये बताना चाह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड ये बताना चाह रही है कि बिहार में एनडीए का मतलब केवल और केवल नीतीश कुमार है। बिहार का मतलब ही नीतीश कुमार है। बिहार में यदि रहना है तो नीतीश कुमार की बात करनी होगी, और कहां रहना है तो सत्ता में रहना है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे कि मैं सत्ता में रहूं लेकिन माइनस नीतीश कुमार रहूं, तो वो संभव नहीं है। यह मैसेज एक तरीके से दिया गया। दूसरी बात, इस पोस्टर के फॉन्ट्स के रंगों का भी जिक्र करना जरूरी है। इससे पहले कि कितने ऐसे पोस्टर आपने जनता दल यूनाइटेड के देखे होंगे जिसमें नीले रंग का इस्तेमाल किया गया। क्या यह कोई संयोग हो सकता है कि जिस वक्त अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का राज्यसभा में अपमान किया, जिस समय वो मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी समय पर जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर में नीला रंग आ जाए और नीले रंग में इस तरीके की बातें की जाए, इस तरीके से एक तरीके की का संकेत देने की कोशिश की जाए, तो फिर यह संयोग तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई प्रयोग तो इसके पीछे जरूर है। अब अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए
नीतीश कुमार उस यात्रा पर निकल पड़े जिस यात्रा को उन्होंने स्थगित कर दिया था अपनी बीमारी का हवाला देते हुए। नीतीश कुमार के चेहरे पर दिख रही मुस्कुराहट को भी देखिए और यह भी गौर फरमाइए कि आसपास में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं है, उनकी सरकार का कोई मंत्री मौजूद नहीं है, उनकी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पटना में छोड़कर निकल पड़े हैं बिहार की यात्रा पर। और इस यात्रा से वो करना क्या चाहते हैं ये आप सबको पता है। लेकिन ये यात्रा जनता दल यूनाइटेड की यात्रा नहीं है, ये यात्रा जनता दल यूनाइटेड द्वारा प्रायोजित यात्रा भी नहीं है, ये यात्रा बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस यात्रा से दूर रख के नीतीश कुमार क्या संकेत दे रहे हैं उस पे भी बात क्यों नहीं की जाए। और उससे भी आगे चलिए, कुछ पुरानी बातें भी याद कर लीजिए। जब बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान हुआ तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा। उस पत्र का जवाब नीतीश कुमार ने नहीं दिया, बल्कि अमित शाह के करीबी बताए जाने वाले जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा साहब ने किया। और संजय झा ने जो बातें कही, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा, जिस तरीके से अंबेडकर के सम्मान को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता जताई, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरा कुनबा तो अंबेडकर का सम्मान करता है, जबकि अपमान तो इंडिया अलायंस वाले करते हैं। क्या वो भाषा ऐसा नहीं लगा कि जैसे अमित शाह की भाषा हो? तो एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर ही नीतीश कुमार के कुछ ऐसे सिपह सलार हैं जो सिपह सलार इस वक्त किसी और के हाथों में बंधी हुई डोर के इशारे पर नाचते हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को संकेत पर संकेत देते हुए दिखाई देते हैं। 6 जनवरी को अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं और ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि नीतीश कुमार इस बार पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। आरजेडी इस बार पलट जाएगी या नहीं पलट जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं। बार बार पलटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है और आरजेडी का है। भाजपा भी पलट जाती है, आरजेडी भी पलट जाती है, नीतीश कुमार तटस्थ रहते हैं और उन्होंने अपने पोस्टर के जरिए यही बताने की कोशिश की है कि देखो भैया, बिहार में सत्ता का समीकरण बिना हमारे पूरा नहीं हो सकता, हम हैं तो ही तुम सत्ता में हो। अभी के लिए दीजिए इजाजत। तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।